हे हाय। आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो, आप मेरे पास ही हो। आप सुन रहे हो यारे बामसलर। और आज हम कुछ नया लिखे हैं हमारे खुद के लिए, और जिसके ऊपर लिखा है वो है हमारे प्यारे संदा, मीनवाइल सूर्य जिन्हें हम कहते हैं। तो उनके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हैं बस। अब हम इसे पोइम नहीं कहेंगे, हम इसे थॉट बाइट कहेंगे जो हमने लिखा है। बट ये हमने जैसे हम भावनाओं से लिखते हैं वैसा ही लिखा है, और ज़्यादा कुछ फिर आया नहीं, फिर हम स्टॉप हो गए। तो देखते हैं कितना क्या लिखा था। और वैसे भी हमारा लास्ट पॉडकास्ट है कल, तो उससे पहले कुछ हमारे प्रियजनों के बारे में कहा जाए, उससे ज़्यादा बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। और चलिए सुनते हैं, हमने आज ही लिखा हुआ है हालांकि वैसे ये, तो सुनते हैं ये थर्ड वाइट। हम इनको नाम देंगे आदित्य, ओनली आदित्य, क्योंकि इसका पूरा नाम बहुत बड़ा निकलेगा। हम उस आदित्य से मिलना चाहते हैं। आदित्य मतलब सूर्य, हम आदित्य अकेला कहते हैं। आदित्य थॉट बाइट, ठीक है। चलिए सुनते हैं आदित्य थॉट बाइट। हम उस आदित्य से मिलना चाहते हैं जिसे वेदों ने परमात्मा कहा, ब्रह्म उसका प्रतीक कहा। हम उस आदित्य से मिलना चाहते हैं जिसे वेदों ने प्राण कहा, समस्त स्वभाव इंद्रिय देवों का स्वामी कहा, जिसके अस्तित्व में देह में शक्ति संचारित करती है। हम उस आदित्य से मिलना चाहते हैं जिसकी दिशाएं 6 कही गई हैं, जिसे दिन के पहरों में भी विभिन्न प्रकार से स्थिति योग्य माना गया है, जिसे अग्नि वायु प्राणी सभी में समव्याप्त माना गया है। हम उस आदित्य से मिलना चाहते हैं जिसमें ओंकार का वास है या रास्ता है, जो द्युलोक पृथ्वी अंतरिक्ष समुद्र वायु आकाश सभी में दृश्य अदृश्य रूप में विद्यमान है। हम उस आदित्य से मिलना चाहते हैं जिसके अंडाकार होने पर विस्फोट होने से संसार का जन्म हुआ, और जिस प्रकार माता के गर्भ से शिशु जन्मता है, उसी प्रकार केंद्र से जन्मे उस स्वर्ण प्रकाश अथवा बिंदु से हम मिलना चाहते हैं। हम उस आदित्य से मिलना चाहते हैं जिन्हें परम पुरुष का प्रतीक माना जाता है, जिन्हें हमने हमारी माता के घर का द्वार अथवा छिद्र कहा है, जिन्हें देख संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति की जा सकती है, जो आराधनीय हैं, जो गुरु पिता सखावन संग चलते हैं, जो मुझे उदासी में आसमान से मुस्कान बांटते हैं, जिनका उदय अस्त सभी पूजनीय हैं, जो समस्त सौरमंडल के राजा कहे गए हैं, जिनका वर्णन सभी अपने ही ढंग से करते हैं, परंतु तात्पर्य जिनका मात्र वही है। हम उन आदित्य से मिलना चाहते हैं, हम उस आदित्य से मिलना चाहते हैं। हे, तो ये थी वो थॉट बाइट। और एक्चुअली हमने कुछ पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो फिर हमें पता चला नहीं, मतलब कि हमें ऐसा, हम ईश्वर के बारे में कहें अगर, तो जब हम कहते हैं ईश्वर के बारे में तो हम उनको एक चीज़ से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। मीनवाइल वो रस भी हो सकते हैं, रस युक्त भी हो सकते हैं। भोजन को लो, वो भोजन भी हो सकते हैं, भोजन का स्वाद भी हो सकते हैं, उसके व्यंजन उसकी खुशबू कुछ भी हो सकते हैं लाइक। तो फिर ये चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। और फिर पता है क्या, अगर हम वेदों में जब जाएंगे तो उसमें बहुत कंफ्यूजिंग थिंग होती है गॉड, कि जब वो शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं गुरु अपने शिष्य को गॉड के बारे में बताने के लिए, भगवान के बारे में उनको समझाने के लिए कि क्या होता है ईश्वर, या फिर ये सब जो कैसे चलाया है ईश्वर ने, जो भी कैसा है, तो सब अपने अपने तरीक़ों से अपनी अपनी पद्धतियों से समझाते हैं। और वो समझाते एक ही चीज़ है जो रियलिटी होती है वो, बट उन सबका तरीका बहुत अलग होता है और सबकी बातें अलग अलग होती हैं। अब ऐसा हमने ज़्यादा किसी के बारे में जानते नहीं हैं, और पर ये है कि
जिसने भी कहा है, मुझे इतनी बात समझ में आई है कि जो भी लोग कहना चाहते हैं वो बात उस व्यक्ति को समझ में आ जाती है जो लायक होता है उस चीज़ को समझने के। और चीज़ें कही जाती हैं इनडायरेक्टली, मुझे जहाँ तक पता चला है चीज़ें इनडायरेक्टली कही गई हैं सारी की सारी। मानो अगर उन्होंने कहा कि ईश्वर फूल है और फूल के अंदर जितनी भी पत्तियां हैं वो उनके वो हैं और वो है, सब कुछ कर करके कहेंगे तो फिर वो जो शिष्य होगा वो ईश्वर को समझ जाएगा। ऐसी थिंग्स आई हैं हमारी इन चीज़ों में। तो मतलब कि कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसे हम मूवी देखते हैं और स्टोरी एकदम जो एक इंटरवल वगैरह बताते हैं, बट इन लास्ट में हमको रियलिटी पता चल जाती है कि सच्चाई क्या थी। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सच्चाई दबी हुई सुनाई देती है सबको, और पर वो दिखाई देती है फिर किसको, जो देखने वाला उसके लायक होता है देखने वाला। तो ये थोड़ा ना ऐसा कंफ्यूजन लगता है यार, क्या है ये। कोई कह देगा ना कि ईश्वर सूर्य होते हैं, पर ठीक है मान लिया कि कुछ लोगों ने मान लिया कि हाँ ईश्वर सूर्य हैं, पर अगली दफ़ा किसी और महान ऋषि ने जो ईश्वर को जानते हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं ईश्वर सूर्य नहीं है, ईश्वर कोई अग्नि है। मतलब ऐसा इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है ना, हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। भगवान भगवान मतलब ऐसे वाले, देखो अपन जो गॉड मानते हैं वो तो सभी मानते हैं, बिकॉज गॉड इज अबाउट क्रिएशन, क्रिएटर, मतलब कि वो एक पसंद करते हैं चीज़ें क्रिएट करना। सो दे क्रिएटेड देमसेल्व्स, मीनवाइल ही क्रिएटेड हिमसेल्फ। सो ही क्रिएटेड रामा लक्ष्मणा, जो भी सारे रूप उन्होंने क्रिएट किए हैं, बिकॉज ही लव क्रिएटिंग थिंग्स एंड ऑल, जो भी उनको चाहिए वो सब क्रिएट करना पसंद करते हैं। उन्हें संजोना, उनको हमेशा अद्भुत कुछ जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो करना, क्रिएट करना उनको पसंद है ढेर सारा। और अब इतने सारे जब गॉड्स उन्होंने इतने सारे रूप क्रिएट किए हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको करना ही है। और फिर जब वो खुद को पूजने के लिए कहते हैं वो बात ही अलग है, क्योंकि संपूर्ण संसार समझता है कि किसके आगे झुकना चाहिए, बट समझना उनको टफ है, बिकॉज समझ वही सकता है जो समझने योग्य होता है। तो इतने हम लायक अभी नहीं हैं, या फिर हम पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं, बट ये थॉट वाइट आपको कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। और हमारी ये बातें आप थोड़ी भूलिएगा, बस ये थॉट वाइट पे कंसंट्रेट कीजिएगा। तो मिलते हैं कल, और लास्ट पॉडकास्ट है कल हमारा, तो कल मिलते हैं एक नई पॉडकास्ट और पोइम के साथ में। तब तक के लिए आप मज़े करिए और देखते हैं कल हम अपडेट देंगे कि हमारे कोई पॉडकास्ट का प्लान आगे बनता है कि नहीं, या कभी और हम आपको बता देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे इंस्टाग्राम उमा सेलर और उमा लिखती है पर, क्योंकि हम उस पर अपडेट देते रहेंगे आपको। तो मिलते हैं कल। आप सुन रहे थे ओ यार रिवाया सेलर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।